तो चलिए आज आपको ले चलते हैं राजस्थान। वही राजस्थान जो अपनी शाही शादियों, बड़े बड़े किलों और रंगीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन कहते हैं ना, हर चमक के पीछे एक साया भी होता है। राजस्थान की हवा में ना जाने कितनी ही कहानियां तैरती हैं। भानगढ़ से लेके कुलधरा तक यहाँ हर जगह कोई ना कोई राज दफन है। और आज की जो कहानी है वो एक ऐसी ही शादी से जुड़ी है जहाँ जश्न का माहौल देखते ही देखते खौफ में बदल गया था। कहानी की शुरुआत होती है आर्यन से। आर्यन अमेरिका से खास अपने दोस्त राहुल की शादी के लिए जयपुर आया था। वहां वो अपने बचपन के दोस्तों राज और गीता से मिलता है और बस एक ग्रैंड शादी का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। शादी के लिए जयपुर में एक बहुत ही शानदार पैलेस बुक किया गया था। सोचिए, चारों दोस्त सालों बाद मिल रहे थे तो हंसी मजाक और पुरानी यादों का दौर तो चलना ही था। माहौल एकदम परफेक्ट था, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी ये खुशी बस कुछ ही देर की मेहमान है। दिन भर की रस्में, नाच गाना सब खत्म हो चुका था। चारों दोस्त देर रात तक जाग रहे थे। अब बोरियत हो रही थी तो उसे दूर करने के लिए गीता ने बातों बातों में एक ऐसी कहानी छेड़ दी जिसने उस रात का पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया। गीता ने उस जले हुए स्कूल के बारे में बताया जो उनके अपने स्कूल के ठीक पीछे था। उसने कहा कि उस स्कूल का दरवाज़ा पिछले 30 सालों से किसी ने नहीं खोला है। कहते हैं कि एक टीचर अंदर जलकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी मदद के लिए वहीं से चिल्लाती है। अब आर्यन, जो ठहरा अमेरिका से आया हुआ, उसे ये सब बातें एकदम बकवास लगी। उसने गीता का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यार, ये भूत वूत सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं। लेकिन गीता और राज ने उसे टोका, उसे चेतावनी दी और याद दिलाया कि कैसे उनका एक पुराना दोस्त उसी जगह के पास जाने के बाद आर्यन का मजाक अब एक चुनौती में बदल चुका था। और बस चारों दोस्तों ने तय कर लिया कि वो आज रात उस वीरान स्कूल जाकर ही रहेंगे। जो चीज़ एक मजाक से शुरू हुई थी वो अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। वो लोग उस खंडहर के पास पहुंचे। आर्यन ने उस पुराने जंग लगे दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। एक झटके में दरवाजे की कुंडी टूटकर नीचे गिर गई और वो दरवाजा, जो 30 साल से बंद था, खुल गया। अंदर से एक अजीब सड़ी हुई बदबू का झोंका बाहर आया। अंदर बस घना अंधेरा था। जली हुई दीवारें, टूटी हुई लकड़ी, बस यही सब दिख रहा था। अचानक आर्यन को लगा जैसे किसी ने अंदर से फुसफुसाकर उसका नाम लिया हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, राहुल बुरी तरह घबरा गया और सबको वापस चलने के लिए खींचने लगा। वो लोग उस स्कूल से लौट तो आए, लेकिन शायद वो अकेले नहीं लौटे थे। उस रात की घटनाएं और वो अनदेखा साया अब उनका पीछा करते हुए उस आलीशान महल तक आ चुका था। अगली सुबह से ही गीता की हालत बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार था, पर वो ठंड से कांप रही थी। उसने डरे सहमे हुए बताया कि रात को लौटते वक्त उसने एक जली हुई औरत को पहले स्कूल में और फिर उनकी कार के ठीक पास खड़ा देखा था। उसे हर पल ऐसा लग रहा था कि वो साया उसके साथ है, उसके बहुत करीब। अब तक जो आर्यन इन सब बातों को मजाक समझ रहा था ना, अब बारी उसकी थी। उसके साथ भी कुछ ऐसी अजीब घटनाएं होने लगी कि उसका सारा मॉडर्न साइंस और लॉजिक धरे का धरा रह गया। सोचिए, आर्यन लिफ्ट में अकेला था और अचानक उसे वही सड़ी हुई बदबू आने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है, इतना करीब कि वो उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। बाद में जब वो छत पर गया तो उसे किसी औरत की डरावनी हंसी सुनाई दी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उसका दिल दहल गया था। अब सब बुरी तरह डर चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें उस स्कूल में वापस जाना ही होगा। उन्हें उस आत्मा से माफी मांगनी थी, इससे पहले कि दूल्हे यानी राहुल के साथ कोई अनहोनी हो जाए। देर रात आर्यन और गीता फिर से उस स्कूल पहुंचे। आर्यन ने दरवाजे के अंदर जाकर जोर जोर से माफी मांगनी शुरू की, पर तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आर्यन को अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। जब उसने पलट कर देखा तो वहां गीता खड़ी हंस रही थी, लेकिन उसकी आवाज वो गीता की आवाज नहीं थी। वो बदल चुकी थी। उस आत्मा ने गीता के शरीर पर कब्जा कर लिया था और अब वो आर्यन पर हमला करने के लिए तैयार थी। गीता ने, या कहूं कि उस आत्मा ने, आर्यन का गला दबोच लिया। आर्यन की सांसें रुकने लगी थीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था
और ठीक तभी दरवाजा तोड़कर राहुल और राज अंदर आए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से आर्यन को उसकी पकड़ से छुड़ाया। उस खौफनाक टकराव के बाद दोस्तों ने गीता को बचाने की जद्दोजहद शुरू की। उन्हें समझ आ गया था कि ये मामला अब उनके बस के बाहर है। उन्हें किसी विशेषज्ञ की मदद चाहिए थी। वो लोग गीता को लेकर सीधे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचे, जो ऐसी पैरानॉर्मल मुश्किलों के लिए जाना जाता है। वहां पुजारियों ने एक लंबा अनुष्ठान किया और आखिरकार उस बुरी आत्मा को गीता के शरीर से निकाल बाहर किया। सब कुछ ठीक होने के बाद शादी बिना किसी रुकावट के हो गई। कुछ दिनों बाद दोस्तों को पता चला कि वो पुराना स्कूल अवैध जमीन पर बना था और उसे तोड़ा जा रहा है। सबको लगा चलो अब डर का अंत हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। घटनाओं का एक आखिरी और सबसे डरावना मोड़ अभी बाकी था, जो ये साबित करने वाला था कि ये सब कभी खत्म हुआ ही नहीं था। समय बीतता गया, 2.5 साल गुजर गए। आर्यन अमेरिका में था और बाकी दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। सबने उस खौफनाक रात को जैसे भुला ही दिया था। लेकिन फिर एक दिन आर्यन को एक फोन कॉल आया। फोन पर जो खबर मिली वो दिल दहला देने वाली थी। उसी जमीन पर जो नया स्कूल बना था, वहां एक बच्चे की लाश मिली थी। फोन करने वाले ने कांपती हुई आवाज में बताया कि वहां के लोग कहते हैं कि उस नए स्कूल में एक टीचर का साया है जो आधी रात को भटकता है। वो आत्मा कभी गई नहीं थी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या किसी जगह से बुराई को पूरी तरह मिटाया जा सकता है, या फिर कुछ साए इतने गहरे होते हैं कि वो इमारतें टूटने के बाद भी उसी जमीन से हमेशा के लिए जुड़े रहते हैं।